सोचिए, आप इस वक्त जहां बैठे हैं, शायद किसी कमरे में या किसी इमारत के अंदर। आपके पैरों के नीचे क्या है? आपके सर के ऊपर क्या है? कंक्रीट। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कंक्रीट से बनी है। हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारी सड़कें, हमारे पुल, यहाँ तक कि हमारे शहर की नींव, सब कुछ इसी एक मटेरियल पर टिका है। लेकिन कभी रुक कर सोचा है, अगर आज दुनिया से सारा सीमेंट गायब हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ 24 घंटों के अंदर हमारी आधुनिक सभ्यता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। गगनचुंबी इमारतें धूल बन जाएंगी, नदियां बांधों को तोड़कर शहरों को डुबा देंगी। हम इसे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें लगता है ये तो बस पत्थर है। लेकिन ये पत्थर नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जादू है। ये लिक्विड स्टोन है, एक ऐसा पत्थर जो पहले पानी की तरह बहता है और फिर हमेशा के लिए जम जाता है। लेकिन सवाल ये है, इतनी मजबूत चीज जो लोहे को भी टक्कर देती है, आखिर बनती किस चीज से है? क्या आपको पता है कि आपके घर की दीवारों में जो सीमेंट लगा है, वो कभी करोड़ों साल पहले समुद्र में तैरने वाले जीव हुआ करते थे? क्या आपको पता है कि सीमेंट बनाने के लिए धरती के एक हिस्से को उस तापमान पर जलाया जाता है जहां ज्वालामुखी का लावा भी शर्मा जाए? आज हम उस फैक्ट्री का दरवाजा खोलेंगे जहां धूल, आग और रसायन मिलकर सभ्यता का निर्माण करते हैं। ये कहानी है सीमेंट की। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग सीमेंट और कंक्रीट को एक ही चीज समझते हैं। नहीं, ये दोनों अलग हैं। सीमेंट तो बस वो बारीक ग्रे पाउडर है जो बोरी में आता है। कंक्रीट वो चट्टान है जो तब बनती है जब आप सीमेंट में रेत, गिट्टी और पानी मिलाते हैं। सीमेंट वो गोंद है, वो फेविकॉल है जो पत्थरों को आपस में जोड़ कर रखता है। लेकिन ये जादुई पाउडर धरती पर कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता। इसे बनाने के लिए हमें कुदरत के साथ एक बहुत हिंसक खेल खेलना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है माइनिंग से। सीमेंट का मुख्य पिता है लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। लेकिन ये चूना पत्थर आया कहां से? ये विज्ञान का एक बहुत खूबसूरत सच है। करोड़ों साल पहले जब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे, तब समुद्र में छोटे छोटे जीव, सीपियां और मूंगे रहा करते थे। जब वो मर गए तो उनके शरीर, उनके कवच समुद्र की तलहटी में जमा होते गए। वक्त के दबाव ने उन्हें पत्थर बना दिया, जिसमें भरपूर मात्रा में था कैल्शियम कार्बोनेट। तो तकनीकी रूप से जब आप सीमेंट की दीवार को छूते हैं तो आप करोड़ों साल पुराने समुद्री इतिहास को छू रहे होते हैं। लेकिन इस इतिहास को बाहर निकालने का तरीका बहुत क्रूर है। पहाड़ों में ड्रिलिंग की जाती है, बारूद भरा जाता है और फिर एक जोरदार धमाका। पहाड़ का सीना चीर दिया जाता है। हजारों टन पत्थर टूट कर गिरते हैं। ये पत्थर इतने बड़े होते हैं कि एक बार में ट्रक को कुचल दें। डंपर ट्रक, जो खुद एक घर के बराबर होते हैं, इन पत्थरों को लादकर फैक्ट्री की तरफ ले जाते हैं। लेकिन चूना पत्थर अकेला नहीं है। सीमेंट को बनाने के लिए कैल्शियम के साथ साथ सिलिका, एल्यूमिना और आयरन की भी जरूरत होती है। इसके लिए मिट्टी या शेल को खोदा जाता है। अब ये विशाल पत्थर फैक्ट्री पहुंचते हैं। यहाँ इनका स्वागत करती है क्रशर मशीन। ये मशीन किसी राक्षस से कम नहीं है। इसके जबड़े लोहे के बने होते हैं। जब ये चलती है तो जमीन कांपती है। बड़े बड़े चट्टानों को ये मशीन ऐसे चबा जाती है जैसे हम बिस्कुट चबाते हैं। फुटबॉल जितने बड़े पत्थरों को ये तोड़कर टेनिस बॉल जितना छोटा बना देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें केमिस्ट्री की दुनिया में चलना होगा। इन टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है। ये अनुपात बहुत सटीक होना चाहिए। अगर कैल्शियम थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हुआ तो सीमेंट बेकार हो जाएगा। इस मिश्रण को फिर से पीसा जाता है। इतना बारीक पीसा जाता है कि ये टैल्कम पाउडर जैसा हो जाए। इसे कहते हैं रॉ मील। अब तक जो हुआ वो सिर्फ तैयारी थी। असली परीक्षा, असली जहन्नुम अब शुरू होगा। इस पाउडर को अब सीमेंट फैक्ट्री के दिल में भेजा जाता है। इसे कहते हैं रोटरी किल्न। अगर आपने कभी सीमेंट फैक्ट्री को दूर से देखा है तो आपने एक बहुत लंबी, लेटी हुई चिमनी जैसी चीज देखी होगी जो धीरे धीरे घूमती है। ये वही किल्न है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों में से एक होती है। इसकी लंबाई एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा हो सकती है और चौड़ाई इतनी कि उसके अंदर एक ट्रक चल सके। ये मशीन सिर्फ घूमती नहीं है, ये जलती है। इसके अंदर एक आग का बवंडर होता है। इसके एक सिरे से आग की लपटें छोड़ी जाती हैं। तापमान 1450 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी का लावा भी अक्सर सिर्फ 1000 डिग्री का होता है। यहाँ हम लावे से भी 1.5 गुना ज्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। जैसे ही वो पाउडर इस घूमती हुई भट्टी के अंदर जाता है, उसके साथ क्या होता है, ये डरावना भी है और जादुई भी। सबसे पहले पाउडर में मौजूद सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। फिर जैसे जैसे तापमान 800 डिग्री पार करता है, चूना पत्थर टूटने लगता है। यहीं पर होती है वो केमिकल रिएक्शन जिसे कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर हवा में उड़ जाती है।
लेकिन सफर अभी बाकी है। पाउडर और आगे बढ़ता है, गर्मी और बढ़ती है। 1400 डिग्री पर पत्थर पिघलने लगता है। यहाँ पत्थर अपनी पुरानी पहचान खो देता है। कैल्शियम, सिलिका और एल्यूमिनियम के अणु आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और एक नया मटेरियल बनाते हैं। ये वो चीज है जो कुदरत में अपने आप नहीं मिलती। ये इंसान का बनाया नया पत्थर है। इसे कहते हैं क्लिंकर। जब ये क्लिंकर भट्टी से बाहर गिरते हैं तो ये लाल गर्म अंगारों की तरह चमकते हैं। ये छोटे छोटे कंचे के आकार के काले भूरे पत्थर होते हैं। यही सीमेंट का असली रूप है। अगर आप क्लिंकर को हाथ में लेंगे ठंडा होने के बाद तो ये बहुत भारी और सख्त होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये क्लिंकर सीमेंट है, लेकिन ये बेकार है। अगर आप इन क्लिंकर पत्थरों को पीसकर पाउडर बना दें और उसमें पानी मिलाएं तो जानते हैं क्या होगा? वो फ्लैश सेट हो जाएगा। मतलब पानी डालते ही वो तुरंत उसी पल पत्थर बन जाएगा। आपको मसाला बनाने का, दीवार पर लगाने का या ईंट जोड़ने का वक्त ही नहीं मिलेगा। बाल्टी में ही पत्थर जम जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के एक साइलेंट हीरो की। एक ऐसा मटेरियल जो सीमेंट को टाइम देता है। उसका नाम है जिप्सम। क्लिंकर को ठंडा करने के बाद उसे फिर से एक आखिरी बार पीसने के लिए भेजा जाता है, विशाल बॉल मिल्स में, जहां लोहे की गेंदें घूमती हैं। यहाँ क्लिंकर के साथ लगभग 5% जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का काम है सीमेंट की जमने की रफ्तार को धीमा करना। ये सीमेंट के अणुओं के चारों ओर एक परत बना लेता है, जिससे पानी तुरंत रिएक्शन नहीं कर पाता। इसी जिप्सम की वजह से मजदूरों को 2-3 घंटे का वक्त मिल जाता है कि वो सीमेंट को घोरें, उसे दीवार पर लगाएं और उसे सही आकार दें। जब ये मिश्रण पिसकर बाहर निकलता है तो वो तैयार होता है, वही ग्रे पाउडर जिसे हम सीमेंट कहते हैं। वहां से ये बड़े बड़े साइलोज में स्टोर होता है और फिर बोरियों में भरकर आपके शहर, आपके गांव तक पहुंचता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, और सीमेंट का दूसरा पहलू थोड़ा काला है। जिस भट्टी के बारे में मैंने आपको बताया, उसे चलाने के लिए भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है। और याद है मैंने बताया था कि चूना पत्थर टूटकर CO2 छोड़ता है। सीमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में होने वाले कार्बन एमिशन का लगभग 8% हिस्सा पैदा करती है। अगर सीमेंट इंडस्ट्री एक देश होती तो वो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला देश होती। ये वो कीमत है जो हम आधुनिक सभ्यता के लिए चुका रहे हैं। हालांकि अब वैज्ञानिक ग्रीन सीमेंट पर काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि क्लिंकर की जगह इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे बिजली घरों की राख या फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाए। आजकल जो सीमेंट आप बाजार में देखते हैं, PPC, इसमें काफी हद तक ये राख मिली होती है, जो इसे पर्यावरण के लिए थोड़ा बेहतर बनाती है। तो सीमेंट बनाने का ये सफर हमें क्या सिखाता है? ये सफर शुरू हुआ था करोड़ों साल पुराने समुद्र की गहराई से। फिर इसने बारूद के धमाकों को झेला, इसे लोहे के जबड़ों ने चबाया, इसे नरक जैसी आग में जलाया गया, और तब जाकर ये वो ताकतवर पाउडर बना जो हमारे सर पर छत बनकर तना हुआ है। अगली बार जब आप किसी नवनिर्माण साइट के पास से गुजरें या जब आप अपनी दीवार पर हाथ रखें, तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर है। याद रखिएगा कि इस दीवार के अंदर करोड़ों साल का इतिहास और इंसान की आग पर विजय पाने की कहानी जमी हुई है। ये सीमेंट नहीं है, ये इंसान की जिद है जिसने धूल को भी महल में बदल दिया। अगर आपको विज्ञान और इंजीनियरिंग की ये अनदेखी दुनिया पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और चीजों के बनने की कहानी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके सामने लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें पता चलता है कि आपको क्या देखना पसंद है। धरती के अंदर और भी कई राज दफन हैं और फैक्ट्रियों के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डॉक्यूमेंट्री आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए दुनिया को जानते रहिए।